फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है और हमें किस तरह से अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी पर किस तरह से फर्क डालता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते रहते हैं कि हम वेट कम करने में तो लगे हुए हैं, हम वजन कम करना चाहते हैं और हम काफी टाइम से इस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन यार हमारा वेट कम ही नहीं होके दे रहा है। हमने इतनी एक्सरसाइजेस कर ली, इतनी डाइट फॉलो कर ली, लेकिन हमारी जो बेली फैट है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो पेट की चर्बी है वो तो खत्म ही नहीं हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आपका फैट नहीं जाता और आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहती है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का टॉपिक पे शुरू करते हैं। स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट और स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है और इससे हम कैसे फ्री हो सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। जनरली हम ये सोचते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि स्ट्रेस है क्या और स्ट्रेस है भी या नहीं, हम स्ट्रेस से गुजर भी रहे हैं या नहीं गुजर रहे। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस क्या होता है। तो गाइस, स्ट्रेस की सिचुएशन तब आती है जब हम अपने माइंड पे जोर देने लगते हैं और हर चीज को बहुत ही नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं। लाइक हम हर चीज पे नेगेटिव होते जाते हैं। हर चीज को, चाहे कोई चीज पॉजिटिव वे में भी हो, हम उस चीज पे इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम उस चीज को कम में नेगेटिव लेके, सच में हमें ये भी नहीं मालूम होता है कि हम चीजों को नेगेटिव भी लेके जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे माइंड में जो चीज चल रहा है, अगर वो गलत भी है तो सही चल रहा है। ऊपर से यह समस्या हमें कमजोर कर देती है। हमारे जो साथ के हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे साथ के कलीग्स होते हैं, वो भी हमारी इस बिहेव की वजह से बहुत ज्यादा हमसे दूर होने लगते हैं और ये भी एक हमारे स्ट्रेस की वजह बनती है। तो जनरली स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है जब हम चीजों को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फॉलो करने लगते हैं। जब हमें हर कोई कहने लग जाए तो बहुत नेगेटिव हो रहा है, तुम नेगेटिव सोच रहे हो या फिर तुम नेगेटिव कर रहे हो, उस टाइम रुको और सोचो कि कहीं मैं स्ट्रेस में से तो नहीं गुजर रहा या गुजर रही। सो फ्रेंड्स, ये होता है स्ट्रेस, हर चीज को नेगेटिव वे में लेके सोचना। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियस है, आप अगर नेगेटिव सोचोगे, लोगों से उलझोगे, तो आपके सिर में होगा दर्द। तो सबसे पहला सिम्टम होता है सर में दर्द होना। सेकंड सिम्टम होता है हर चीज को लेकर गुस्सा आना। आपके शरीर में हर टाइम झर्राहट भरी होगी, हर टाइम आप गुस्से में रहोगे। तो सबसे बड़ा फैक्ट है कि आपके हर चीज को लेकर आप गुस्सा करोगे, हर किसी से आपका लड़ाई करने का मूड होगा। थर्ड पॉइंट होगा कि आप हमेशा उदास रहोगे, मतलब उदासी आपके अंदर भरी रहेगी, आप किसी के साथ आपका मन नहीं करेगा बैठने उठने का। तो नंबर थर्ड इज उदास रहोगे, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। नंबर 4, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। नंबर 5, या तो आपको जरूरत से ज्यादा नींद आएगी या फिर नींद ही नहीं आएगी। नंबर 6, या तो आप जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे या फिर आप खाना ही नहीं खाएंगे। हर तरह से होता है, कभी हम स्ट्रेस में या तो मन करेगा हम खाना ही ना खाएं या फिर हमारा मन करेगा कि हम बहुत खाना खा लें। तो स्ट्रेस में क्या होगा, या तो हम खाना बहुत ज्यादा खाएंगे या फिर हम खाना खाएंगे ही नहीं। फिर होगा हम किसी की भी बात पे ध्यान नहीं देंगे, नजरअंदाज करके चले जाएंगे, गुस्सा होके चले जाएंगे या फिर उसे नेगेटिव बिहेव दिखा के चल जाएंगे। तो ये तो होता है कुछ सिम्टम्स कि ये अगर हमें खुद दिख जाए तो दैट्स द बेस्ट, कि हम हर चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोचना शुरू कर देंगे, हमारे सिर में दर्द होता रहेगा, गुस्सा आएगा, जरूरत से ज्यादा हम खाना खाएंगे या फिर खाना ही नहीं खाएंगे, या फिर हम अगर जरूरत से ज्यादा नींद ले रहे हैं या फिर नींद ना भी ले रहे हैं तो भी हमें इन चीजों पे सोचने की जरूरत है। सो गाइस, दिस इज द स्ट्रेस सिम्टम, ये थे स्ट्रेस के लक्षण।
अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने बात कर ली कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियस है आप लोगों को इतनी तो क्लैरिटी हुई होगी कि आखिर ये टेंशन होती क्या है जिससे मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है एंड इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझ में बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ ए स्ट्रेस। ये क्या होता है? स्ट्रेस। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था कि इससे फैट कैसे बढ़ता है, हम मोटे कैसे होते हैं, हम वेट लॉस करने की इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, हम अपने वजन पे इतने ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, हम हर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली अपनी डाइट को इतना ज़्यादा कम कर लिया है कि नहीं मेरे को वजन कम करना है और उसने कहा था ये एक्सरसाइज कर लो, ये खाना खा लो, ऑब्वियस तुम्हारा वेट डाउन हो जाएगा, पर हो ही नहीं रहा। तो दैट टाइम में जैसे ओ गॉड ये हो क्या रहा है। सो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो नाउ दैट अ टॉपिक दैट कि दिमाग में टेंशन लेने से क्या होगा। अगर आपके माइंड में टेंशन होगा तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सो आइए बात करते हैं। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या करेगा, वो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ाएगा। स्ट्रेस केवल आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपका जब अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आपका फैट भी है ऑब्वियस बढ़ेगा, सीधी बात। पर हम अभी इसकी आगे डिटेल में बात करेंगे। स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है उसका सीधा रिलेशन जाता है आपके दिल से, जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर दिल को कुछ हो जाए तो फिर तो लाइफ कुछ है ही नहीं। सो दिल पे बहुत असर पड़ता है। सो गाइस, स्ट्रेस की वजह से आपको होगा दिल पे असर पड़ेगा और आपको दिल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सो आपका स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेट, क्यों हम वेट कम करते हैं। वेट कम करने की सबसे बड़ी वजह होती है पेट को घटाना। अगर आपका पेट सही स्लिम है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, यार हमारा पेट स्लिम हो गया। बट अगर हमारा पेट ही स्लिम नहीं होता तो सबसे बड़ी तो स्ट्रेस की वजह वही हो जाती है। हम सोचते हैं यार हम तो फैट कम कर रहे हैं लेकिन हमारा फैट तो कम ही नहीं हो रहा, तो ये भी तो एक हम स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारा फैट कम नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो रहा है। तो मोटापा भी एक रीजन होता है हमारे स्ट्रेस का, क्योंकि अगर हम मोटे हैं, हमारा फैट बढ़ रहा है, तो ये भी हमारे एक स्ट्रेस की वजह बनता है। खैर बात करते हैं स्ट्रेस का। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो फिर उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे हमारी बॉडी में क्या होगा, कार्टिसोल नामक एक एलिमेंट होता है जो बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से जो फैट, जो चर्बी है, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, उसका जो फैट है वो आपके पेट के चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाता है और आपके पेट की चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, चाहे आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर आपका फैट बढ़ता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका बेली फैट बढ़ जाएगा, जो आपके वजन को प्रभावित करेगा, आपके वजन पे फर्क डालेगा। तो बेली फैट बढ़ेगा तो आपके वजन पे फर्क पड़ेगा, आपके पेट पे फर्क पड़ेगा, और ज्यादा स्ट्रेस से आपके पेट के आसपास मोटापा बढ़ने लगेगा, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। और उसी स्ट्रेस के कारण आप मोटापे का शिकार होते चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ेगा और आपके शुगर लेवल भी बढ़ेगा। अब जहाँ बात आ गई शुगर की, तो वो तो बात हम आराम से जानते हैं कि अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो फैट भी बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो समझ लो आपका फैट बढ़ा हुआ है। आपके फैट को बढ़ने का एक कारण ये भी है कि आपका शुगर लेवल। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और चीनी शक्कर सब बंद कर देंगे। भैया मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, ना मैं चीनी लूंगा, ना मैं शक्कर लूंगा, ना मैं कॉफी पीऊँ, ना मैं चाय पीऊँ, ना मैं दूध में चीनी डालूँ, ना मैं दही में चीनी डालूँ। मैं नॉर्मल वे में खाना शुरू करूँगा, भले ही हमारे लाइफ में इसकी वजह से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। फर्क पड़ रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो सबसे पहली बात अपना स्ट्रेस खत्म करो। अगर आपका स्ट्रेस खत्म है तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
शुगर याद रखना, शुगर आपको खानी चाहिए पर लिमिटेड वे में खानी चाहिए। ऐसा भी मत करना कि आप शुगर को अपनी लाइफ से पूरा ही हटा दो। हाँ, बहुत लोग कहते हैं यार शुगर को हटाओ, शुगर हटाते ही आपका वेट कम हो जाएगा, पर गाइज यू नो, अगर आप शुगर छोड़ दोगे तो आपके चेहरे पे से चमक भी जाएगी। कहीं भी आप स्टडी कर लेना, शुगर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके शरीर को ठीक रखने के लिए। शुगर से आपके फेस पे भी ग्लो आता है, लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारी शुगर खाना शुरू कर दो, भर भर के। नो, लिमिटेड वे में 1 स्पून और 2 स्पून से ज़्यादा डे में कभी भी शुगर मत खाना। मीठा खाओ पर लिमिटेड खाओ। खैर, स्ट्रेस की वजह से हमारे बेली पे फर्क पड़ेगा, फैट जमा होएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा और हम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने आप को स्ट्रेस से किस तरह से फ्री रख सकते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बैलेंस्ड डाइट लें। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है, बैलेंस्ड डाइट का मतलब है अपनी प्लेट में हरी सब्जियां, टमाटो मतलब टमाटर, खीरे, ककड़ी, ये सब चीज़ें शामिल करो। जितना आप अच्छी चीज़ें खाएंगे, जितनी आप पौष्टिक चीज़ें खाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इससे आप बहुत ही ज़्यादा फ्री रहोगे, अपने आप को फ्री रखोगे। तो नंबर 1, बैलेंस्ड डाइट लें। नंबर 2 कहता है खूब एक्टिव रहना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है। अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे, आलतू फालतू के कामों से हटा के अपने आप को सही कामों में लगाओगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आप सच में स्ट्रेस के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपनी चीजें ठीक कर लो, तो आपको स्ट्रेस कभी होएगा ही नहीं। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे, चाहे आप खेलो, कूदो, टीवी देखो, कुछ भी करो, पर अपने आप को एक्टिव रखो। अगर आप एक्टिव हो तो आपको स्ट्रेस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। नंबर 3, भरपूर नींद लें। याद रखना फ्रेंड्स, नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नींद आपकी मेमोरी को भी शार्प करती है, आपकी माइंड को तेज करती है, और आपको 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। अगर आप अपनी नींद पूरी ले रहे हैं तो वो आपके वेट को भी कम करेगी, आपकी लाइफस्टाइल को भी ठीक करेगी, आपके माइंड को भी शांत करेगी, आपकी मेमोरी को शार्प करेगी, और आप आराम से अपनी लाइफस्टाइल को जी सकेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में भी सोए, रात में भी सोए। रात को आपकी नींद 8 घंटे तो होनी ही चाहिए। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो गाइस सच में आप यकीन मानना, आप बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो। नाइट के आपको 8 आवर्स सोना ही सोना है। अगर 8 भी नहीं सो रहे हो तो 7-6 तो सो ही जाओगे। सो फ्रेंड्स, फोन को हम रात को फोन से तो जितना दूर रहो, जितना आप साइड में रख के फोन को सो जाओ उतना अच्छा है। क्योंकि हम यंगर्स क्या करते हैं, हम रात को भी फोन में लगे रहते हैं, आलतू फालतू की चीजें करते रहते हैं। आलतू फालतू की चीजों में मैं कहूँ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस स्क्रॉल ऊपर, स्क्रॉल और तो कुछ नहीं चलता ना, बस हम स्क्रॉल घुमाते रहते हैं और ये भी नहीं देखते कि टाइम कितना निकल गया। सो फ्रेंड्स, हमें इस चीज को अपने को नाइट में तो कम ही कर देना चाहिए। कुछ का कुछ नहीं चलता, पूरी रात मैसेजिंग। भैया नींद कहाँ? अब तो नींद तो गई। हम तो 2-3 बजे तक फोन में बैठे थे, 5-6 बजे हम फिर उठ जाएंगे, फिर अपने लाइफस्टाइल में चल जाएंगे। दिन भर नींद नहीं होगी तो हम टेंशन में बैठे रहेंगे, तो हम तो खुद को स्ट्रेस खुद ही देते हैं। तो अपनी ये थोड़ी सी चीजें भी आपको ठीक करनी होंगी। अपने को रात को नींद जरूर दे, अपने को फोन, नेटवर्किंग, इन सब से थोड़ा सा तो दूर रखे। नाइट में अपने आप को कोशिश करे कि फ्री माइंड रहे और फ्री माइंड होके सो जाए। बाकी सब तो मोह माया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, वक्त जब भी आपको वक्त मिले, अपनी हॉबीज में मन लगाओ। जितना आप अपनी हॉबीज में मन लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद कुछ जनरल सी चीजें जो मैं कहना चाहूंगी कि गर्मी हो या सर्दी, मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को शावर दो। होता है ना, पानी से भी हमारा स्ट्रेस दूर होता है, तो अपने आप को शावर दो। गर्मी हो तो ठंडा पानी, सर्दी हो तो गर्म पानी, ऑब्वियस है।
नाउ नेक्स्ट इज दैट अपने एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, सैर पे जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ खुल के जियो, अपनी बातें शेयर करना सीखो, वो जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हो सिर्फ उनसे, बाकी तो सबसे तो करनी नहीं होती, वो तो आपको खुद भी पता है। तो नेक्स्ट इज कोई भी ड्रिंक पियो, आपको चाय पसंद है चाय, कॉफ़ी पियो कॉफ़ी, जूस, शेक, कुछ भी पियो, जो भी आपको पसंद हो वो ड्रिंक ज़रूर पीनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज वॉक पे जाओ, व्यायाम करो। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने जाना कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो ऑन कर लेंगे तो हमें स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। क्योंकि हाँ सर ठीक है, चलो हमारी आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा वर्कलोड में घुसी रहती है कि हाँ हमें टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम उससे किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, उन सब के बारे में आज मैंने आपको बताया। आई होप मैंने जो आपको बताया किसी तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा हो। तो फ्रेंड्स अपने लाइफ स्टाइल से थोड़ा स्ट्रेस घटाओ, स्ट्रेस घटाओगे तो आपका फैट कम होएगा, आपके पेट के पास कोई चर्बी जमा नहीं होगी, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आपको दिल की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल बहुत ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग स्ट्रेस। सो इफ यू लाइक माई वीडियो then please like, share and subscribe my channel and press the bell button also. Thank you. Bye bye.